हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी आज जो है हमें संस्कृत का पहला चैप्टर जो हमने कल पढ़ लिया था थोड़ा सा, उसके जो है एक्सरसाइजेस करनी है। तो पहला क्वेश्चन है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। कि आपको जो ये श्लोक जो आपने पढ़े हैं इसकी जो है आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। यथा योग्यम श्लोकाशम मेलियत, मतलब एक तरीके से क्या है, ये मैच द फॉलोइंग है। आपको मैच द को फॉलोइंग क्या करना है, आपको ये कंप्लीट करना है श्लोक के अनुसार। तो धन धान्य प्रयोगेशु, इसका कि क्या हो गया, विद्यालय विद्यालय संग्रहोश च। विस्मयो नाही कर्तव्यो, विस्मय नाही कर्तव्य का क्या हो गया, बहुरत्न वसुंधरा। ये जो चीज़ आपने यहाँ से पढ़ी है ना, जो आपने ये श्लोक पढ़े हैं, इसी को आपको कंप्लीट करना है। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। सद्भि विर्वादम मैत्री च, न सद्भि किंचदचरित। आहारे विहारे च त्यक्त लक्ष्य सुखी भवित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पदन उत्तरित, मतलब इसको जो है एक सिर्फ ओनली वन वर्ड आंसर है ये, इसके बारे में हमको बताना है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्व्याम कति रत्नानि, इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा त्रीणी, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते, इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ, मूर्खों के द्वारा रत्नों की संज्ञा कहाँ दी गई है। आंसर हो गया पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु। पाषाण खंडेशु का मतलब कि आपका ये हो गया पत्थर के टुकड़ों में यहाँ दी गई है। अगला है, पृथ्वी केन धारियत, इसका मतलब हुआ पृथ्वी किसे धारण करती है। पृथ्वी, आंसर हो गया सत्येन, पृथ्वी जो है सत्य को धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के संगति कुर्वित, किनके साथ संगति करनी चाहिए। सद्भि, सद्भि मतलब सज्जनों के साथ, सज्जनों के साथ में आपको संगति करनी चाहिए। लोके वशीकृत का, इसका मतलब हुआ संसार में वशीकरण कौन है, संसार में वशीकरण कौन है, क्षमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में प्रश्न। अब आपको जो नीचे क्या दे रखे आंसर दे रखे, इसके आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाने हैं आपको। ठीक है, इसके आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन बनाने हैं। तो आप इसके कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है सत्येन वाति वायु, इसका मतलब है वायु सत्य से बहती है। अब इसका आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, केन वाति वायु, केन वाति वायु, मतलब क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, वायु किससे बहती है। तो आपको संस्कृत में सिर्फ आपको लिखना है, ये हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, जो संस्कृत में आपने जो वर्ड बनाया उसका मतलब क्या हुआ। फिर नेक्स्ट है, सद्भिव एवं एव साहसित, सज्जनों के साथ में कैसे रहना चाहिए, ये लिखा हुआ सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, कैव एव साहसित, इसका मतलब हुआ किन के साथ बैठना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुंधरा बहुरत्न भवती, हिंदी में इसका मतलब हुआ पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। अब इसका क्वेश्चन आप क्या बनाएंगे, का बहुरत्न भवती, कौन अनेक रत्न वाली है। तो आप जो है ये बता देंगे ना कि जो है पृथ्वी जो है अनेक रत्न वाली है। अगला क्वेश्चन हुआ, विद्यालय संग्रहेषु त्यक्त लच सुखी भवेत्, मतलब इसका मतलब कि क्या हो गया हिंदी में, विद्या के संग्रह में लज्जा ना कर, लज्जा मतलब संकोच ना करने वाला सुखी होता है। तो इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, कस्य संग्रहेषु व्यक्त लक्ष्य त्यक्त लक्ष्य सुखी भवेत्, कि जो है ये इस क्वेश्चन का मतलब कि क्या हो गया आपका, किसके संग्रह में लज्जा ना करने वाला व्यक्ति सुखी होता है। आपको सिर्फ ये संस्कृत का जो है ये बनाना है, वो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो आपने क्वेश्चन, जो आपने ये आंसर जो आपने ये बनाया है ना, इसका मतलब क्या है। अगला क्वेश्चन है, सद्भिव मैत्री कुर्वित, कि इसका मतलब है सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सद्भिव किम कुर्वित,
मतलब कि सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, जो आपने आंसर लिखा है। अब अगला है, ये प्रश्न उत्तर हैं ये अगले भी, तो प्रश्न उत्तर देना है। तो पहला लिखा हुआ है, कुत्र विषम्य ना कर्तव्य, कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मतलब इसका मतलब हुआ कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका, वसुंधरा बहुरत्न अस्ति अत्र विस्मय न कर्तव्य। मतलब कि पृथ्वी अनेक रत्न वाली है, इस बात पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीवयाम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वीवयाम त्रीणि रत्नानि कानि, मतलब कि आपका इसका मतलब कि क्या हो गया क्वेश्चन का, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं। पृथ्वी पर जो 3 रत्न हैं वो कौन कौन से हैं। पृथ्वी पर जो रत्न हैं वो कौन से हुए आपके, आप इसे संस्कृत में लिखेंगे, पृथ्वीवयाम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषित। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल अन्न और सुभाषित। ठीक है। अगला है, त्यक्त लच कुत्र सुखी भवेत्। त्यक्त लच सुखी भवेत्, इसका मतलब कि क्या हो गया, किन कार्यों में संकोच न करने वाला सुखी होता है। आप कौन कौन से कार्य है, इसका आंसर हो जाएगा, धन धान्य प्रयागेषु विद्या संग्रहेषु आहारे व्यारे च त्यक्त लक्ष्य सुखी भवेत्। मतलब कि ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब जो आपने लिखा है, धन धान्य प्रयोगों में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में लज्जा न करने वाला व्यक्ति सुखी होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए। मैंने क्वेश्चन का मतलब आपको बता दिया, क्वेश्चन का हिंदी में क्या मतलब हुआ, फिर आपने जो संस्कृत में आप उसको कैसे लिखेंगे, फिर संस्कृत में जो आपने लिखा है उसका मतलब क्या हुआ। अगला है, मूषजात पदानी चित्वा लिंग अनुसार लिखित, कि जो है नीचे दिए हुए जो आपके शब्द हैं उनको लिंग के अनुसार में आप लिखें। तो ये दे लिखें, रत्नानी, वसुंधरा, सत्यन, सुखी, अन्नम, वही, रवि, पृथ्वी और संगीतम। ठीक है। तो पुल्लिंग कौन कौन से शब्द हुए इसके बारे में हम पढ़ें। सुखी पुल्लिंग है, यहाँ पर वाहिनी पूर्वी है, रवि पूर्वी है, तो ये सब वर्ड्स हम यहाँ पर लिख देंगे। स्त्रीलिंग कौन से हुए, वसुंधरा, पृथ्वी, संगीतम। नपुंसकलिंग कौन से हुए, रत्नानी, अन्नम और सत्यन। नेक्स्ट है आपके पास में ये अधोलिखित पदेषु भी धातव के संति। नीचे दिए गए इन पदों में कौन सी धातुएं हैं, मतलब इसमें यहाँ पे जो है कौन सी धातुएं लगी हैं। पदम, यहाँ पर पदम दे रखा है और यहाँ पर धातु दे रखी है। तो यहाँ पर क्या हो रखा है, ये करोति में क्या लगता है आपका, कृ। पश्चिम में क्या लगता है आपका, दृश्य। भवेत में आपका लगता है भू, और ये तिष्टि में आपका लगता है स्था। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके बाय, थैंक यू।